आज के टॉपिक में हम कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे जिनके मुताबिक हम बोटेनिकल नेम्स आसानी से याद कर सकते हैं। तो साइंटिफिक नेम जब भी किसी भी प्लांट को दिया जाता है उसकी बेस क्या होती है, उसके मुख्तलिफ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स, उनके कैरेक्टर्स और फीचर्स की बेस पे किसी भी प्लांट को साइंटिफिक या बोटेनिकल नेम दिया जाता है। अगर हम उस स्पेसिफिक कैरेक्टर को याद रखें तो हम आसानी से मुख्तलिफ प्लांट्स के नाम को न सिर्फ याद रख सकते हैं बल्कि अगर कोई प्लांट हमारे सामने है तो हम उसका नाम गेस भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ये पहले पता है, हमने बात डिस्कस की कि जितने भी साइंटिफिक नेम बोटेनिकल नेम्स होते हैं उनको लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो इसलिए एक टेक्सोनोमी का एक्सपर्ट बनने के लिए ज़रूरी होता है कि आपको लैटिन की ग्रामर और थोड़ी बहुत जो बेसिक फ्रेजेस वगैरह हों वो आती हों। तो इसका मतलब ये हुआ कि बोटेनिकल नेम्स सीखने के लिए थोड़ी बहुत जो है हमें लैटिन लैंग्वेज की मुख्तलिफ जो बेसिक नो हाउ है वो होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ करेक्टर्स के साथ जो रिलेटेड हैं मुख्तलिफ लैटिन के वर्ड्स और फ्रेजेस, वो अगर हमें याद हों तो बहुत आसानी से हम बोटेनिकल नेम्स को ना सिर्फ याद कर सकते हैं बल्कि उनको कोई किसी भी प्लांट को देख के उसकी करेक्टर्स की बेस पे हम उसका नाम गेस भी कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम मुख्तलिफ जो लैटिन की टर्म्स हैं और उनकी जो मीनिंग है इन इंग्लिश या उर्दू उनको इजी लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे ताकि फिर आप उनको यूज़ करके बोटेनिकल नेम्स आसानी से याद कर सकें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कलर की बेस पे। कलर की बेस पे मुख्तलिफ जो लैटिन वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं और वो किस तरीके से यूज़ होते हैं मुख्तलिफ प्लांट्स के नामों में। तो जैसे कि हमारे सामने एक टेबल बना हुआ है, सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन है इनमें से चंद वो हम अभी रिवाइज कर लेते हैं, बाकी आप जो है इनको देख लें। सबसे पहले है एल्बा। तो एल्बा मीन्स वाइट। तो वाइट का वर्ड या एल्बा का वर्ड जहाँ कहीं भी किसी भी प्लांट के नाम के साथ होगा तो आपके माइंड में फर्स्ट ये बात आनी चाहिए कि ये जो है प्लांट, इसके या तो लीव्स में किसी तरह से वाइट कलर शो हो रहा होगा या फिर उसका जो फ्लावर का कलर है वो वाइट होगा। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से उसको गेस कर सकते हैं। सेकंड है एटर। तो ये एक साइन होता है ब्लैक के लिए। फिर अयोरा, अयोरिया या अयोरा, ये गोल्डन के लिए है। अजोर ब्लू के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी लिस्ट है, अगर इसको देखें आप। एरिथ्रो, आपको शायद एरिथ्रोसाइट्स याद हों, वो कौन से होते हैं? रेड ब्लड सेल्स। तो एरिथ्रो का जो वर्ड है इन लैटिन, इसका जो इंग्लिश मीनिंग है वो क्या है? रेड। इसी तरह हीमा, हीम हम कहते हैं ब्लड को। तो जो ब्लड रेड होते हैं, जो उस रेड से भी ज़्यादा ज़रा एक्सट्रीम होते हैं, वो उसके नामों में हमेशा आपको या किसी भी फॉर्म में हेम का वर्ड नज़र आएगा। इस तरह लैक्टियस, लैक्टोजन, लैक्टोफिलिस, ये जो लेक्ट का वर्ड होता है ये किसके लिए होता है? मिल्क के लिए। तो जो मिल्की कलर जिसका होगा उसके नाम में आपको किसी न किसी फॉर्म में ये वर्ड देखने को मिलेगा। इसी तरह ये बाकी भी पूरी एक लिस्ट है, जैसे इसमें ये परपूरियस है। तो परपूरियस का वर्ड हमेशा उस प्लांट के नाम के साथ होगा जिसका फ्लावर कलर या किसी भी तरीके से उस प्लांट के अंदर जो पर्पल कलर है वो कहीं ना कहीं से शो हो रहा होगा। इसी तरह नाइग्रा है तो नाइग्रा ब्लैक के लिए होता है। अब इस तरीके से तो टेबल आपके सामने ये मैंने बता दिया, लेकिन इससे इतनी आसानी से आपको ये चीज़ें याद नहीं होंगी। तो इस मकसद के लिए कुछ आपके सामने मैंने पिक्चर्स ये जमा की हैं। तो अगर आप इसको देखें, रोज़ा अल्बा, इट मीन्स दिस इज़ वाइट रोज़। ठीक है, जो वाइट रोज़ होता है उसका नाम क्या है? रोज़ा अल्बा। अब ये क्या है? प्लूमेरिया रूब्रा। तो रूब्रा का जो वर्ड है हम टेबल में देखते हैं किसके लिए है? रूब्रा फॉर रेड। तो इट मीन्स देखें उसकी जो करेक्टर्स क्या है कि रेड कलर का उसका फ्लावर है। तो इसी वजह से इसका नाम क्या है? प्लूमेरिया रूब्रा। इसी तरह सोलेनम नाइग्रम। तो नाइग्रम इज़ फॉर ब्लैक। जो ये प्लांट होता है इसके फ्रूट जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होंगे। ठीक है, तो इसको हम कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज में नाइट शेड भी कहते हैं। ये बड़ा कॉमन प्लांट है, आपने अक्सर देखा भी होगा। इसके साथ वाइट फ्लावर लगते हैं और ये बाद में जो फ्रूट होता है ये जब अपनी राइपेंड कंडीशन में होता है तो ये ब्लैक होता है। इस वजह से इसको सोलेनम नाइग्रम कहते हैं। अच्छा, ये एक बड़ा फेमस प्लांट है डिजिटेलस पर्पुरिया। डिजिटेलस पर्पुरिया। तो पर्पुरिया किससे था? पर्पल। तो इसके जो ये इसके पर्पल फ्लावर को शो करता है। ये जो इसका नाम है ये इसके पर्पल कलर के फ्लावर्स की वजह से रखा गया है। तो डिजिटेलस पर्पुरिया जो है ये इंतहाई टॉक्सिक प्लांट है और इससे कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एक्सट्रैक्ट किए गए, कुछ ड्रग्स वगैरह जो फर्स्ट आइडेंटिफाइड ड्रग्स थे डिजिटेलस, डिजिटलिन वगैरह, तो वो इसमें से एक्सट्रैक्ट किए गए थे।
तो इसका नाम क्या है, डिजिटेलस पर्पूरिया। पर्पूरिया मीन्स पर्पल और इट इज़ ड्यू टू द पर्पल कलर ऑफ इट्स फ्लावर्स। फिर है क्लेमेटिस डी एजोर। तो एजोर, एजोर का वर्ड जहाँ भी कहीं होगा आपके माइंड में फ़ौरन आना चाहिए कि इस प्लांट में कहीं ना कहीं ब्लू कलर है, ठीक है। तो एजोर का वर्ड ब्लू कलर के लिए शो होता है। फिर है आउरिया। आउरिया जो शायद आपको याद हो, जो गोल्ड है, गोल्ड का जो सिंबल होता है, एलिमेंटल सिंबल जब हम देखते हैं तो गोल्ड का सिंबल क्या है, ए यू। तो गोल्ड का सिंबल ए यू क्यों है, क्योंकि इसका जो लैटिन नेम है वो है आयोरियम। आयोरियम नाम है गोल्ड का, तो उसी को रिलेट करता है कि ये ऐसा प्लांट जिसकी आप देखें लीव्स हमें गोल्डन कलर के नज़र आ रहे हैं, तो इस वजह से इसका जो नाम है वह क्या है, लाइसिमेचिया एयूरिया, ठीक है। तो ये कुछ हमारे सामने फर्स्ट कैटेगरी कौन सी थी, कलर की बेस पे जब प्लांट्स को मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। तो ये जितनी भी आपके सामने टेबल बना हुआ, आप इनको अगर सर्च करें, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए ये एक्टिविटी। तो इनको आप सर्च करते जाएं, देखते जाएं कि कौन सा नाम जो है कौन से प्लांट के साथ ये कलर की वजह से किस तरह से रिलेट कर रहा है। तो कुछ एग्जांपल जो है मैंने आपको यहाँ पे बता दी, रोज़ा एल्बा, प्लूमेरिया रूब्रा, सोलेनम नाइग्रम, डिजिटेलस पर्पूरिया, क्लेमेटिस डी अजोर और लाइसिमेचिया एयूरिया। अगला क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट किसको कहते हैं कि जिस जगह पे कोई प्लांट मौजूद होता है उस जगह को हम कहते हैं उसका हैबिटेट है ये। तो अल्पाइन, अल्पाइनस एरिया जितना भी है वहाँ के जो प्लांट्स होंगे मोस्टली उनके नाम के साथ आपको अल्पाइनस का वर्ड नज़र आएगा। इसी तरह माउंटेन रेंजेस वगैरह में जो प्लांट्स होते हैं उनमें से ज़्यादातर प्लांट्स के नाम के साथ, अब ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे के पूरे जितने भी, सपोज़ अगर माउंटेनस रीजन की बात हम करें तो वहाँ पे मौजूद सारे के सारे प्लांट्स के नाम के साथ मोन्टाना का वर्ड हो, नहीं, ऐसा लाजमी नहीं है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है। तो ये एक टिप है, एक ट्रिक है कि आप इसको यूज़ करके इसको इस तरीके से आप मुख्तलिफ प्लांट्स के नाम को गेस कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। सपोज़ आपके सामने किसी भी प्लांट का नाम है और उसके नाम के एंड पे आ रहा है जो उसका जो स्पीशी नेम है वो है मोन्टाना, तो आपके माइंड में एक गेस बन सकता है, एक आइडिया आप उसके बारे में लगा सकते हैं कि ये जो कोई भी प्लांट है ये माउंटेनस रीजन का है, माउंटेनस एरिया का है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप स्टेप बाय स्टेप उसको गेस कर सकते हैं। या आपके सामने कोई प्लांट है और आपको कोई बताता है कि इसका जो हैबिटेट है वो माउंटेन रेंजेस हैं, तो आप एक तरह से गेस लगा सकते हैं कि पॉसिबली इसके नाम में मोन्टाना का वर्ड यूज़ हो सकता है। इसी तरह सेटिवा, किसी भी प्लांट के साथ जब आपको नाम में सेटिवा नज़र आता है तो आपके माइंड में फ़ौरन ये बात आनी चाहिए कि ये कोई ना कोई कल्टीवेटेड प्लांट है, ये कोई क्रॉप हो सकती है, ये कोई वेजिटेबल हो सकती है, कोई फ्रूट हो सकता है जो इंसान जो है ख़ुद बाय पर्पज़ कल्टीवेट करते हैं। माइक्रोकार्पा, तो ये वो प्लांट्स होते हैं जो मोस्टली रिवर साइड पे होते हैं। हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे तो आप इनको अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो मोस्टली माइक्रोकार्पा का वर्ड जहाँ भी कहीं होगा आपके माइंड में आना चाहिए कि ये कोई रिवर साइड का प्लांट है। इसी तरह मर्टीमा, मर्टीमा सी साइड, आपने शायद सुना होगा मेरी टाइम, मेरी टाइम जितने भी मेरी टाइम मिनिस्टर, मेरी टाइम मिनिस्ट्री, तो मेरी टाइम जो होता है वो कौन से होते हैं, जो शिपमेंट और सी वगैरह के साथ जितना भी डील करते हैं, जितनी भी डीलिंग्स वगैरह होती हैं, तो उसकी जो मिनिस्ट्री होती है उसको कहते हैं मेरी टाइम मिनिस्ट्री, और उसका जो मिनिस्टर होता है उसको कहते हैं मेरी टाइम मिनिस्टर। तो इस तरीके से मेरी टाइम जो होता है ये सी को शो करता है, ये सी के साथ रिलेशन शो करता है। तो अगर किसी प्लांट के नाम के साथ आएगा मारिटीमा तो इसका मतलब है कि उसका जो हैबिटेट है वो सी है, सी के आसपास जो है वो प्लांट हमें देखने को मिलेगा। इस तरह सल्वेस्ट्रस, तो सल्वेस्ट्रस जो होते हैं ये वुडलैंड्स, वुडलैंड्स का मतलब क्या है कि ऐसे एरिया जहाँ पे कुछ थोड़े बहुत दरख्त भी मौजूद हों, कुछ जो लोअर प्लांट्स होते हैं ग्रासेस भी हों, इतना ज़्यादा वो माउंटेनस रीजन भी ना हो और बिल्कुल ओपन एरिया भी ना हो, तो उसको हम कहते हैं वुडलैंड। तो मोस्टली वुडलैंड्स के जो प्लांट्स होते हैं उनके नाम के साथ सल्वेस्ट्रस का नाम वर्ड जो यूज़ होता है। ऑक्सीडेंटैलिस, ऑक्सीडेंटैलिस जो हमारे यहाँ, जिनको हम वेस्टर्न कंट्रीज़ कहते हैं, तो वहाँ के मोस्टली प्लांट जो हैं उनके नाम के साथ ऑक्सीडेलिस, ऑक्सीडेंटैलिस का वर्ड यूज़ होता है। इस तरह हॉर्टोरम, हॉर्टोरम आपने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होती है कि जब भी प्लांट्स को या स्पेशली उसमें वेजिटेबल्स आ जाती हैं उनको जो हमारे आप कहते हैं कि किचन गार्डन होते हैं, किचन गार्डन किसको कहते हैं
कि कोई बहुत बड़ा गार्डन ना हो, लेकिन हर छोटे से घर के साथ जो एक छोटा सा गार्डन होता है जिसमें स्पेशली सब्जियां लगाई जाती हैं, तो उसको कहते हैं किचन गार्डन। तो उसके साथ रिलेटेड या सब्जियों को किस तरीके से लगाना है, क्या उनकी टेक्निक्स होनी चाहिए, कौन सी सब्ज़ी हम किस सीज़न में लगाएं, कौन सी ज़्यादा प्रोडक्टिव है, सॉइल कौन सी किस सब्ज़ी के लिए बेस्ट है, तो ये सब कुछ आ जाता है हॉर्टिकल्चर के अंडर। तो हॉर्टियोरियम इसका मतलब क्या है कि ऐसा प्लांट जो किसी गार्डन में लगा हुआ हो। तो ये हॉर्टिकल्चर और हॉर्टोरियम इन दोनों का ओरिजिन सेम है। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया थे ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट जो कि मुख्तलिफ प्लांट्स के बोटेनिकल नेम्स में यूज़ होते हैं। तो अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, बड़ी कलरफुल हैं पिक्चर्स, प्लांट्स और नेचर है ही बड़ा कलरफुल। आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो आपको डे बाय डे सॉरी डे बाय डे आपको जो है हर पहला दिन, हर गुजरता दिन पहले दिन से ज़्यादा इंटरेस्ट फील होगा और आप इनको आसानी से समझ सकेंगे और आपको मज़ा भी आएगा। तो ये एक प्लांट है आर्मेरिया मेरिटेमा। ठीक है, तो मेरिटेमा, मेरिटेमा रिलेट्स टू सी। तो देखिए यहाँ पे ये सी साइड है और वहाँ पे ये प्लांट हमें नज़र आ रहा है। तो इस प्लांट की हैबिटेट क्या है कि ये मोस्टली सी साइड पे ही होता है, इस वजह से इसका नाम है अर्मेरिया मेरिटेमा। दूसरी तरफ यहाँ पे देखें सेंटूरिया मोंटाना। तो ये जो फ्लावर है बड़ा कलरफुल सा पर्पल फ्लावर जो है, ये ज़्यादातर माउंटेनस रीजन्स में होता है, जैसे इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा है कि ये एक माउंटेनस रीजन है और एक टॉप पे तकरीबन ये बड़ी हाइट पे ये प्लांट हमें नज़र आ रहा है। तो इस वजह से इसकी इस कैरेक्टर की बेस पे इसका नाम क्या है, सेंटूरिया मोंटाना। फिर है जी मालवा साल्वेस्ट्रस। तो साल्वेस्ट्रस क्या थे, साल्वेस्ट्रस वो प्लांट्स थे जो वुडलैंड में होते हैं। तो ये देखें, ये वो प्लांट है, ये मालवा, ये जो है हमारी जो ओकरा या भिंडी है, ठीक है, भिंडी जो हमारे यहाँ होती है, ये उस फैमिली का है। और अगर आप इसको गौर से देखें तो ये आपको लगेगा भी, इसके कुछ प्लांट वगैरह, या इसको आप सर्च करेंगे तो ये उसकी तरह आपको लगेगा। तो बहरहाल ये जो प्लांट है मालवा साल्वेस्ट्रस, ये ज़्यादातर वुडलैंड जो जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी भी अवेलेबल होता है और फिर उसमें कुछ दरख्त होते हैं और कुछ लोअर प्लांट्स होते हैं, तो एक ओपन एरिया, ना इतनी ज़्यादा हाइट होती है ना वो सी साइड होती है, तो इस जगह को कहते हैं वुडलैंड। तो वहाँ पे मौजूद जो प्लांट्स होते हैं मोस्टली उनके नाम के साथ साल्वेस्ट्रस का वर्ड यूज़ होता है। फिर है सेटिवस। सेटिवस का वर्ड जहाँ भी होगा उसका मतलब है कल्टीवेटेड, कि ये कोई भी स्पीशी जो है ये कल्टीवेटेड है। तो आपके सामने ये जो पिक्चर है ये किसकी है, कैनबस सेटिवस। तो कैनबस सेटिवस क्या होती है, जिसको हम marijuana कहते हैं, जिससे एक एडिक्टिव ड्रग जो है वो बनाया जाता है जो कि इलीगल है, लेकिन इसको कुछ हद तक मेडिसिन्स में यूज़ किया जाता है। तो सेटिवस ये उस कैनबस की या उस marijuana की वो स्पीशी है जो कल्टीवेटेड होती है। इसकी कुछ वाइल्ड स्पीशीज़ भी हैं, जैसे कैनबस इंडिका है, तो ये उसकी वो स्पीशी है जो कल्टीवेटेड है। ठीक है, इस वजह से इसके नाम के साथ है सेटिवस। इसके अलावा एक दूसरी एग्जांपल अगर इसमें आपको याद हो, कौन सी थी, पाइसम सेटिवम। ठीक है, पाइसम सेटिवम। तो पाइसम सेटिवम क्या था, पाइसम सेटिवम था पी। तो पी भी क्या होता है, मटर या पी जो है ये कल्टीवेटेड है, ये बाय नेचर वही, हम आप कह सकते हैं कि आपने फलां जगह पे जो है तो पी से मिलती जुलती कोई चीज़ वाइल्ड देखी थी, लेकिन वो एग्जैक्टली वो पी नहीं होता। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट पी है जो हम एज वेजिटेबल यूज़ करते हैं जिसका दाना, तो वो क्या है, वो कल्टीवेटेड है, वो बाय नेचर या वाइल्ड जो है वो नहीं मिलता कहीं भी आपको, इस वजह से उसके नाम में क्या है, सेटिवम, पाइसम सेटिवम। फिर है जी फाइकस माइक्रोकार्पा। तो माइक्रोकार्पा उन प्लांट के नाम के साथ होगा जो रिवर साइड पे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है फाइकस, ये है फाइकस है, बहुत बड़ा प्लांट होता है। जैसे फाइकस का एक हमारे यहाँ जो मोस्ट कॉमन है मेंबर, वो कौन सा है, इंजीर जो हमारी होती है, फिग। ठीक है, तो फिग है हमारी जो, वो भी फाइकस है, और ये उसी का एक रिलेटिव, उसी की फैमिली का एक मेंबर है फाइकस माइक्रोकार्पा, लेकिन इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये रिवर साइड पे होता है। आगे ये एक बड़ा कलरफुल और बड़ा प्यारा फ्लावर है, इसका नाम है एस्टर एल्पिनस। अल्पिनस, अल्पाइन्स। ठीक है, ये जो अल्पाइन एरिया है, जो अल्पाइन रीजन है, ये वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, ये अल्पाइन रीजन एक ख़ास हाइट होती है, तो ये उस हाइट पे आपको मिलेगा, ना उससे ये नीचे होगा ना उससे ऊपर होगा।
तो इस वजह से उसकी हैबिटेट की वजह से इसका नाम है एस्टर अल्पिनस। यहाँ पे एक और बड़े मज़े की बात आ गई है कि एस्टर का मतलब क्या होता है। एस्टर रिलेट करता है टू वर्ड स्टार शेप, ठीक है, या स्टार शेप जो होता है। तो इसकी इस फ्लावर की जो शेप होती है वो तकरीबन आप देखें इस तरीके से एक बहुत ज़्यादा कॉर्नर्स वाला जो है एक स्टार सा बनता है, तो इस वजह से इसका नाम एस्टर भी है। दूसरी रीज़न इसकी ये भी कि ये फैमिली एस्टरेसी से है, लेकिन बहरहाल ये भी एक बेसिक बात है कि एस्टर is the word due to its star shape and alpinus due to its habitat which is alpine region। तो दिस वाज द सेकंड क्राइटेरिया जिसमें हमने देखा कि हैबिटेट की बेस पे मुख्तलिफ प्लांट्स को किस तरीके से नाम दिए जाते हैं और उनके लिए लैटिन में वर्ड जो है स्पेसिफिक वो कौन से यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इज़ ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है कि एक प्लांट जिस एरिया से सबसे पहले हम कहते हैं कि ओरिजिनेट हुआ, वहाँ से उस वो सबसे पहले रिपोर्ट हुआ, वहाँ से वो फिर पूरी दुनिया में दूसरे पार्ट्स में प्रोपोगेट हुआ या माइग्रेट हुआ, तो उस एरिया को उस रीजन को कहते हैं उसका ओरिजिन। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो सपोज एक वर्ड है हमारे सामने कैनाडेंसिस, तो ये वो प्लांट्स होंगे जो जिनका ओरिजिन कनाडा होगा। इसके अलावा चाइनेंसिस या साइनेंसिस उन प्लांट्स के नाम के साथ होगा जो चाइना से ओरिजिनेट होंगे। जैपोनिका जापान से है, अफ्रीकैनस फ्रॉम अफ्रीका, गिलगिटेंसिस फ्रॉम गिलगित, ये थोड़ा लोकल बता रही हूँ मैं आपको। इसके अलावा एर्बोरिया, तो एर्बोरिया जहाँ भी होगा आप ये माइंड में होना चाहिए कि ये कोई डेजर्ट प्लांट है, क्योंकि मोस्टली जो अरब कंट्रीज़ हैं वो डेजर्ट हैं। इसके अलावा एशियाटिका, तो ये क्या है, एशिया से। तो इसके अलावा और कौन से हैं, परसिकम, परसिकम देखें, पर्शिया, पर्शिया फॉर परसिकम, ठीक है। तो पर्शिया जो प्रेजेंट डे ईरान है। हज़ारिका, तो ये हज़ारा के जो एंडेमिक प्लांट होंगे, या वो प्लांट जो सिर्फ़ और सिर्फ हज़ारा में मौजूद हैं, या फिर वो प्लांट जो हज़ारा से ओरिजिनेट हुए हैं। इसके अलावा है कश्मीरियाना, तो ये कश्मीर के प्लांट्स, वो प्लांट ये हो सकता है कि वो प्लांट किसी दूसरे एरिया में मौजूद हों लेकिन उनका ओरिजिन कश्मीर में हो, या फिर ये हो सकता है वो किसी दूसरे एरिया में मौजूद ही ना हो, सिरे से वो सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीर के अंदर ही हों, ठीक है। तो ये उनकी कुछ एग्जांपल्स हैं। ये सबसे पहले सेरसिस कैनाडेंसिस, तो ये वो प्लांट है जिसका ओरिजिन कनाडा में है। इसके अलावा ये कि एरेबोर्टायरिया जापोनिका, ये हमारा लोकाट है जो हम खाते हैं, जो फ्रूट हम अक्सर हमने घरों में लगाया होता है, लोकाट जो है, तो इसका ओरिजिन जापान है, ठीक है। तो इसी वजह से इसका नाम है एरियोबोटायरिया जापोनिका। नेक्स्ट है आयरस कश्मीरियाना, तो ये एक आयरस है। आयरस कौन सा होता है, गुल नरगिस जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो गुल नरगिस है इसका ओरिजिन क्या है, कश्मीर में। अब देखिए हम कहते हैं कि गुल नरगिस तो यहाँ भी होता है, बहुत सारी जगहों पे होता है, लेकिन ये जो स्पेशल एक इसकी स्पीशी है स्पेसिफिक, ये कश्मीर की है, इस वजह से इसका नाम है आयरस कश्मीरियाना। फिर यहाँ पे देखें ये क्या है, एस्ट्रेगेलिस गिलगिटेंसिस। तो एस्ट्रेगेलिस की मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं, हमारे यहाँ भी होती हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ में होती हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट स्पीशी जो है जिसकी पिक्चर आपके सामने, ये सिर्फ़ और सिर्फ गिलगित में होती है, इस वजह से इसका नाम है एस्ट्रेगेलिस गिलगिटेंसिस। ये है प्राइमूला हज़ारिका, तो ये प्राइमूला की वो स्पीशी है जो सिर्फ़ और सिर्फ हज़ारा में, और हज़ारा में भी बहुत कम किसी एरिया में आपको बहुत ज़्यादा हाइट पे ये नज़र आएगी, कॉमन नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे। फिर है एगापेंथस अफ्रीकैनस, तो ये वो प्लांट है, इसको मोस्टली नाइल लिली भी कहते हैं। नाइल जो रिवर नाइल है ना जो अफ्रीका में है, तो उसकी बेस पे ये चूँकि उसके आसपास होता है, इस वजह से इसको नाइल लिली या फिर जो उसका बोटेनिकल नेम है एगापेंथस अफ्रीकैनस। तो ये नाइल भी कहाँ पे है, अफ्रीका में है। तो ये मोस्टली ये प्लांट जो है, बल्कि ज़्यादातर होता ही ये अफ्रीका में है। तो ये क्या था, उनके ओरिजिन की बेस पे हमने देखा कि किस तरीके से कुछ वर्ड्स और टर्मिनोलॉजीज़ इन लैटिन लैंग्वेज उनको यूज़ करके उनके बोटेनिकल नेम्स रखे जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमने पिछले 1-2 लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि कोई भी बोटेनिकल नेम जो होता है वो या तो लैटिन में होगा या फिर ट्रीटेड एज लैटिन। तो वहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि सपोज़ कोई प्लांट है जिसका नाम लैटिन में नहीं भी है, ठीक है, तो उसको फिर भी कुछ इस तरह की उसकी स्ट्रक्चर बना देते हैं कि वो लैटिन की तरह लगता है। अब जहाँ पे देखें जैसे गिलगिटेंसिस, तो ये गिलगित से निकला हुआ है, ये वर्ड इसका ओरिजिन क्या है, गिलगित है, जो कि गिलगित का वर्ड जो है ये लैटिन नहीं है,
लेकिन जब हमने उस वर्ड को एक बोटेनिकल नेम में यूज़ किया तो उसकी स्ट्रक्चर ऐसी बना दी गिलगिटेंसिस कि वो हमें लैटिन की तरह लगे। इसी तरह हज़ारिका, तो ये हज़ारा है, ये लैटिन का वर्ड नहीं है, लेकिन उसको हज़ारिका किया जब, तो उसकी स्ट्रक्चर या वो ग्रामर जो फॉलो कर रहा है अब वो किसकी है, लैटिन लैंग्वेज की। इसी तरह अफ्रीकानस, अफ्रीका एक अलग वर्ड है, इसका लैटिन के साथ कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पे हमें वो लैटिन की तरह लग रहा है। तो ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट है फोर्थ वन, बेसिस ऑफ हैबिट और फॉर्म, कि वो जो प्लांट है वो देखने में किस तरह का है, उसकी हैबिट क्या है, उसकी एक लाइफ स्टाइल क्या है। तो स्कैंडेंस, स्कैंडेंस जहाँ भी कोई होगा आपने माइंड में ये फ़ौरन से आना चाहिए, ये कोई क्लाइंबिंग प्लांट है, ठीक है, किसी स्पोर्ट के ऊपर क्लाइंब कर रहा है। इसी तरह एलास्टिका, तो ये वो प्लांट्स होते हैं जो इलास्टिक होते हैं, जिनकी स्टेम या फिर जिनके लीव्स के अंदर इलास्टिसिटी मौजूद होगी। एग्जॉटिका, एग्जॉटिक हम किस चीज़ को कहते हैं, जो फॉरेन हो, जो किसी एरिया का ओरिजिनल ना हो, कहीं बाहर से आया हुआ हो। नॉक्टर्नम, तो ये तो बड़ा कॉमन है, नॉक्टर्नल जैसे हम कहते हैं नाइट, तो इसके लाइफ स्टाइल में, इसकी फॉर्म में, ये किसी भी तरह से कुछ ना कुछ नाइट के साथ रिलेटेड होगा। इसकी एग्जांपल हम आगे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। प्रोस्टेटा, तो प्रोस्टेट जब हम आगे मॉर्फोलॉजी के सेक्शन में, चैप्टर में जाएंगे तो आपको ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाएगी, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। प्रोस्टेट कहते हैं ऐसे प्लांट को जो नीचे इस तरह से, जैसे ये ग्राउंड है या वाल है कोई भी, तो उसके साथ चिपका हुआ हो, ठीक है, चिपका हुआ जो स्ट्रक्चर होती है उसको कहते हैं प्रोस्टेट। तो क्रीपिंग, प्रोस्टेट जो जिन प्लांट के साथ ये प्रोस्टेटा का वर्ड होगा, आपके माइंड में फ़ौरन आएगा कि ये कोई ऐसा प्लांट है जो नीचे ग्राउंड की सरफेस के साथ या वाल्स के साथ या किसी भी तरीके से ये क्रीपिंग फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है एरिसिफोलिया, तो एरिसिफोलिया ये वो प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट के नाम के साथ ये टर्म या इससे मिलती जुलती कोई टर्म यूज़ की जाती है जब वो इरेक्ट, उसका या तो फ्रूट इरेक्ट होगा या वो प्लांट ही बिल्कुल सीधा इरेक्ट अपराइट होगा, या कुछ ना कुछ उसके अंदर कैरेक्टर इरेक्ट ज़रूर होंगे। इसके अलावा जाइजेंटियम, तो जाइजेंटियम हम कहते हैं जैसे जाइजेंटस होता है ना, जो कि बहुत बड़ा, जिसको हम कहते हैं लार्ज साइज्ड, तो अब इसका लार्ज साइज टोटली उस प्लांट का भी लार्ज साइज हो सकता है, प्लांट के फ्रूट्स का भी हो सकता है, या कोई ऐसा प्लांट भी हो सकता है कि जिसके लीव्स बहुत बड़े हों, लार्ज साइज के हों, तो उनके नाम में भी जाइजेंटियम या जाइजेंटस इस तरह का कोई ना कोई टर्म यूज़ हो सकती है। एमाबिलिस, एमाबिलिस कहते हैं जो बहुत ज़्यादा ऊंचे प्लांट्स होते हैं, टाल होते हैं, उनके नामों में अक्सर आपको एमाबिलिस का वर्ड जो है वो दिखाई देगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं। फाइकस इलास्टिका, रबर प्लांट, जिसको हम कहते हैं रबर प्लांट, तो देखें इसका जो लीफ होता है वो इलास्टिक टाइप होता है थोड़ा बहुत, इस वजह से इसका नाम है फाइकस इलास्टिका। तो ये देखें फाइकस, फाइकस पहले किधर था, फाइकस पहले वो था जो रिवर साइड पे था, ठीक है, ये वाला, तो ये भी उसी फैमिली से है, ये फाइकस माइक्रोकार्पा था और ये क्या है, फाइकस इलास्टिका, ये सेम फैमिली से हैं। नेक्स्ट आ जाता है बैंक्सिया एरेसिफोलिया, एरेसिफोलिया इरेक्ट, तो इस प्लांट में आपको इरेक्ट क्या नज़र आ रहा है, इसके ये जो फ्लावर्स हैं ये देखें, ये इरेक्ट होते हैं, प्लांट की खुद शेप जैसी भी हो, इसके फ्लावर्स इरेक्ट अपराइट खड़े होते हैं, इस वजह से इसके नाम में, ये इसका एक डिस्टिंक्टिव फीचर है, इस वजह से इसके नाम में इरेक्ट का वर्ड आपको नज़र आ रहा है। फिर है सेस्ट्रम नॉक्टर्नम, ये कौन सा प्लांट है, बड़ा कॉमन है, हम अक्सर घरों में लगाते हैं, इसको हम कहते हैं रात की रानी, ठीक है। तो ये रात की रानी देखें, नॉक्टर्नम, रात की रानी, क्यों, आपको पता है क्यों इसको रात की रानी कहते हैं, क्योंकि ये रात के वक्त इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा पीक पे होती है, इस वजह से इसका नाम है सेस्टरम नॉक्टर्नम। तो इसका ये नॉक्टर्नम का जो वर्ड है ये उसकी करेक्टर की तरफ इशारा कर रहा है, जो कि क्या है, रात के वक्त उसकी तेज़ फ्रेग्रेंस। अब ये देखें, ये कितना ज़बरदस्त एक बहुत प्यारा प्लांट है और इसका नाम है एलियम जाइजेंटियम, जाइजेंटियम, जाइजेंटियम क्या था, एक्स्ट्रा लार्ज, बहुत बड़े साइज़ की कोई चीज़। तो ये देखें, ये एलियम, एलियम जो है ये कौन सी, जो हमारा जिसको हम कहते हैं लेसन है, हमारा गार्लिक जो होती है ये उस फैमिली से है। तो गार्लिक अगर आप अभी सर्च करें तो गार्लिक का फ्लावर भी आलमोस्ट इस तरह का ही होता है, लेकिन वो बहुत छोटा होता है। ये गार्लिक की फैमिली का वो मेंबर है जिसका फ्लावर बहुत बड़ा होता है। अब ये बच्चे को देखें, उसके मुकाबले में इन फ्लावर्स को देखें तो कितना बड़ा उसका साइज़ है फ्लावर्स का। तो इन फ्लावर्स को कहते हैं एलियम जाइजेंटियम,
अब यहाँ पे ये देखें वो प्रोस्ट्रेटा भी आ गया है कि जो ग्राउंड के साथ, ये आपने देखा होगा बड़ा कॉमन प्लांट है, हमारे यहाँ भी होता है, जो ग्राउंड के साथ या वाल्स के साथ क्रीपिंग फॉर्म में होते हैं, उनके नाम में कहीं ना कहीं जो है आएगा वर्ड प्रोस्टेटा का। तो ये कौन सा प्लांट है? यूफोरबिया प्रोस्टेटा। ठीक है, तो ये थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिट और फॉर्म, जिसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ें देखी, करेक्टर्स देखे और उनके फिर लैटिन नेम देखे। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी हम किसको कहते हैं? जो फिज़िकल अपीयरेंस होती है। तो एंथोस, अगर किसी प्लांट का फ्लावर जो है उसको हाईलाइट करना ज़रूरी होगा, उसका मतलब फ्लावर जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, तो उसके नाम में ज़्यादातर आपको एंथोस का वर्ड नज़र आएगा। इस तरह फिलस, फिलामेंटस या फिलस जो है, ये थ्रेड लाइक, उसकी कुछ ना कुछ मॉर्फोलॉजी, या उसके फ्लावर जो हैं उसकी पेटल्स थ्रेड लाइक होंगी, या फिर उसके स्टेम के साथ कोई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अटैच होंगे, या उसके लीव्स के साथ कुछ थ्रेड लाइक होगा, तो फिलस जो है उस ऐसे प्लांट्स के साथ अक्सर होगा। ग्रैंडी, ग्रैंडी जो है ये ग्रांड, जैसे हम कहते हैं ग्रैंड बड़ा, ग्रेट, लार्ज। जरा मैक्रो भी लार्ज के लिए है, माइक्रो और माइनर स्मॉल के लिए है, मल्टाई मैनी के लिए है। स्पाइनोसा, ये उन प्लांट्स के साथ आपको नज़र आएगा जिनके स्पाइन्स मौजूद होते हैं। तो ये बहुत सारे आगे ये कैरेक्टर्स हैं, आप इनको देख लें। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैं अभी आपके सामने बता देती हूँ। ओवेटा, इनके या तो फ्रूट जो है वो एग शेप होगा, या उनके लीफ की एग शेप होगी, तो कुछ ना कुछ ये उसके साथ रिलेट करेगा। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल अगर आप देखें, ये क्या है? प्रूनस स्पाइनोसा। प्रूनस कौन सा होता है? जो हम यूज़ करते हैं फ्रूट, कौन सा? आलूचा। जो आलूचा या आलू बुखारा जो होता है उसका ये नाम है प्रूनस। ठीक है, तो ये आलूचे की या आलू बुखारे की वो स्पीशी है जिसके साथ कांटे होते हैं। तो कांटे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, एक ये है, ठीक है, एक ये है, इस तरह से ये है। तो ये वो नॉर्मली जो वैसे आमतौर पर जो आलूचा होता है उसके साथ कांटे नहीं होते, ये एक स्पेशल उसकी कैटेगरी है, ये एक स्पीशी है जिसके साथ कांटे होते हैं, और इस वजह से इसको कहते हैं प्रूनस स्पाइनोसा। नेक्स्ट है थूजा ओरिएंटैलिस। ठीक है, ओरिएंटैलिस का मतलब क्या है? हमने इसमें देखा कि ओरिएंटैलिस का मतलब है सर्कुलर। तो थूजा ओरिएंटैलिस, ये आपने लाजमी देखा होगा ये प्लांट, और इसको ज़्यादातर इस तरीके से सर्कुलर शेप होती है इसकी। आप अगर देखें तो शायद आप ये सोचते हो कि ये खुद काट के बनाया हुआ है, नहीं, ये होता ही इस तरह से, ये इसकी शेप बाय नेचर ही इस तरह से राउंड फॉर्म में या सर्कुलर वे में होती है, तो इस वजह से इसका नाम है थूजा ओरिएंटैलिस। नेक्स्ट कैटेगरी है, उनके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो हमने पिछली बात की कि मॉर्फोलॉजी या इस तरह से हम इनको, इन कैरेक्टर्स को किसी एक उसमें कैटेगरी में नहीं डाल सकते, लेकिन ये कुछ हर एक प्लांट का अपना एक फ़ीचर आ सकता है। जैसे कुछ प्लांट्स हैं जिनका नाम के साथ यूटिलस का वर्ड यूज़ होता है, तो आपने ये वर्ड वैसे भी सुना होगा, यूटिलिटी। यूटिलिटी हम किसको कहते हैं? कि जो कॉमनली यूज़ होने वाली चीज़ हो। तो ये वो प्लांट्स होते हैं जो ज़्यादातर कॉमनली यूज्ड होते हैं, यूज़फुल होते हैं बड़े। सेकंड है हेलियंथस। तो हेलियंथस या हेलियंथोस का जो वर्ड होता है ये इन लैटिन सन के लिए यूज़ होता है। तो जिस वर्ड के साथ आपको नज़र आएगा प्लांट के नाम के साथ हेलियंथस, वो कुछ ना कुछ सन के साथ उसका रिलेशन होगा। इग्निया, इग्नस, इग्निशन, इग्नाइटिंग, तो ये फायर को रिलेट करता है। डेलिशियोसा, डिलीशियस, इसका फ्रूट डिलीशियस होगा। एडा टोडा, ये वो प्लांट्स के नाम के साथ आपको नज़र आएगा जिनको ज़्यादातर जो बकरियां या गोट्स जो होती हैं वो नहीं खाती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके अंदर बड़ी अमाउंट में ड्रग्स वगैरह मौजूद होते हैं, जो आम जो गोट्स होती हैं वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती या किसी भी तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाती, इस वजह से उनको वो उनकी फूड जो है वो उसमें शामिल नहीं होती। तो ऐसे नामों प्लांट्स के नाम के साथ अक्सर आपको एडा टोडा का वर्ड नज़र आएगा। ऑफिसिनेलिस, ऑफिसिनेलिस का जो वर्ड होता है ये देखें, हर्बलिस्ट। हर्बलिस्ट किसको कहते हैं? जिसको हमारे यहाँ हकीम कहते हैं, जो जड़ी बूटियों का जो माहिर होता है हकीम, उसको हम कहते हैं हर्बलिस्ट। तो अक्सर जो हकीम, जिन हकीमों के पास जो प्लांट्स मौजूद होते हैं उनके मुख्तलिफ मेडिसिनल यूजेस होते हैं, तो उनके नामों में आपको ऑफिसिनेल का वर्ड नज़र आएगा। इस तरह ऑर्डुलस जो एडेबल होते हैं। लेनाइरस, इनकी कुछ ना कुछ बॉडी शेप या कुछ भी इस तरह से लीनियर फॉर्म में होगी। ऑटम नेल, ऑटम में प्लांट्स का कलर क्या होता है? गोल्डन। और वेरीगेटेड का मतलब ये होता है कि सपोज ये एक प्लांट है, हमने अक्सर देखा होगा, और उसमें इस तरह से आपको कुछ शेड और स्पॉट्स नज़र आते हैं, तो ऐसी स्ट्रक्चर को कहते हैं वेरीगेटेड।
पेपायरिशियस या पापायरस, ये पेपर लाइक जितने भी होंगे या पेपर जिनसे प्लांट से बनाया जाता है उनको हम कहते हैं पेपायरिशियस या पेपायरस का वर्ड उनके नामों में आपको नज़र आएगा। तो ये हैं एग्जांपल्स हेलियंथस रिलेटेड टू सन। तो डायरेक्टली आपके माइंड में आना चाहिए कौन सा प्लांट है, हेलियंथस एनस, सनफ्लावर। तो सनफ्लावर क्यों सन के साथ रिलेटेड है आपको अच्छी तरह पता है, ठीक है। तो उसके नाम में भी हेलियंथस का वर्ड है। बेट्यूला यूटिलस, यूटिलस मीन यूज़फुल। तो ये जो दरख्त होता है ये फर्नीचर बनाने में और इस दूसरे तरह के जो पर्पसेस हैं उनमें इसकी जो लकड़ी होती है वो इंतहाई प्रेफर्ड होती है, बहुत ज़बरदस्त इसकी लकड़ी जो है वो यूज़ होती है। इस तरह ये क्या है, सोफिया एग्निया। तो इसका ये जो फ्लावर है ये देखिए आपको फायर लाइक इसमें कलर नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल फायर का जो कलर होता है वो ये होता है, इस वजह से इसका नाम है सोफिया एग्निया। तो ये था। अब देखें हमने कुछ यहाँ पे लैटिन के वर्ड्स और उनके रिस्पेक्टिव मीनिंग जो है वो डिस्कस किए। अब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप इन्हीं को माइंड में रखें, तो आपको गारंटी ये नहीं है कि आपको पूरे के पूरे बोटेनिकल नेम्स जो हैं वो याद हो जाएंगे। हाँ, ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स ज़रूर हैं जिनको यूज़ करके आप इन प्लांट्स के नाम को याद कर सकते हैं या गेस कर सकते हैं किसी प्लांट को सामने देख के। तो आज का ये जो टॉपिक है ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन एज अ टेक्सोनोमिस्ट, एज अ स्टूडेंट ऑफ नोमेनक्लेचर आपको ये आना चाहिए। इंटरेस्टिंग है, आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। और बोटेनिकल नेम के याद करने की जो फाइनल ट्रिक मैं आपको बताऊं कि इस सारे का जो एक निचोड़ है, एक समरी है, वो ये है कि जितने ज़्यादा आपका इन प्लांट्स के साथ एक्सपोजर होगा, जितनी ज़्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप उनको बार बार याद करेंगे, देखेंगे, तो उतने ही ज़्यादा बेहतर तरीके से ये आपको याद होंगे। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।